डिजिटल कश्माला हम देखेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी PSY401 की असाइनमेंट। इसकी ड्यू डेट 16/11/2023 है और असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन हम रीड करते हैं कि इन दिस क्वेश्चन you will be presented with a series of scenarios or examples related to the professional activities or skills of clinical psychologists that you have read in lesson 2 of your course clinical psychology। क्लिनिकल साइकोलॉजी के कोर्स में लेक्चर नंबर 2 से ये असाइनमेंट बनाई गई है, जिसमें हमने सिनेरियोज को पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रोफेशनल एक्टिविटी या प्रोफेशनल स्किल से ये जो सिनेरियो है ये रिलेट कर रहा है। अब हमारा फर्स्ट सिनेरियो क्या है कि अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट अ वन ऑन वन इंटरव्यू विद अ क्लाइंट आस्किंग क्वेश्चन अबाउट देयर थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन में जो प्रोफेशनल स्किल है वो असेसमेंट एंड डायग्नोसिस यूज हो रही है। ठीक है, क्योंकि असेसमेंट में क्या होता है कि आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हो। सेकंड है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूजेस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स टू हेल्प अ क्लाइंट विद सोशल एंजाइटी ग्रेजुअली कॉन्फ्रंट एंड ओवरकम देयर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो जब हम इंटरवेंशन या कोई भी थेरेपीज करते हैं उसके अंदर हम इस किस्म का जो क्लाइंट है उसको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि हम क्लाइंट की हेल्प करते हैं कि हम किसी भी किस्म के उसके जो सोशल एंजाइटी है और या जो उसका फियर है उसको ओवरकम कर सके। A clinical psychologist gives a lecture on the effect of stress on mental health to a group of psychology students at a university। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गिव्स अ लेक्चर से आपको समझ आ रही है कि ये टीचिंग स्किल के जरिए क्लाइंट को ट्रीट किया जा रहा है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मीट्स रेगुलरली विद अ ग्रुप ऑफ न्यूली लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट टू रिव्यू देयर केस लोड्स, ऑफर गाइडेंस एंड प्रोवाइड फीडबैक। तो जो फोर्थ वन है इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है क्लिनिकल सुपरविजन से, सुपरविजन स्किल को यूज किया जा रहा है। The fifth one is cultural psychologists conduct a study to determine the effectiveness of new mindfulness-based therapy for treating depression। तो जब एक किसी भी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए एक इफेक्टिव थेरेपी का जो यूज किया जा रहा है दैट इज टू आइडेंटिफाई रिसर्च स्किल्स। Sixth one is a clinical psychologist is hired by a large corporation to assess his workplace stress levels and provide recommendations for employee well-being program is consultation। ठीक है, consultating skills है ये। A clinical psychologist work with a non-profit organization to design a mental health awareness campaign aimed at reducing the stigma associated with seeking therapy. It's identify program development। And the eighth one is a clinical psychologist serves as the director of mental health clinic, overseeing the allocations of resources, staff management, and policy implementations to identify the administrative skills। ये सारी स्किल्स हैं जिनके आई थिंक 2 मार्क्स हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है चूज एनी वन प्रोफेशनल एक्टिविटी। जो भी हमने ऊपर 8 प्रोफेशनल एक्टिविटीज की हैं उन्होंने कहा कि इसमें से कोई भी एक चूज करें और रिफ्लेक्ट करें ऑन हाउ दैट एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ क्लिनिक। किस तरह वो जो एक्टिविटी है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में कंट्रीब्यूट करती है। हमने यहाँ पर पिक की सुपरविजन एंड मेंटोरशिप। यहाँ पर इससे आपको देख के आइडिया हो जाएगा किस तरह आपने करना है। बाकी आप लोग इसी टॉपिक पे ना कीजिएगा, अपनी मर्जी से कोई भी और स्किल जो है वो चूज कर लीजिएगा। सुपरविजन एंड मेंटोरशिप प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूली लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट। This activity contributes significantly to the field of clinical psychology by fostering an supportive and educational environment for emerging professionals. The impact on well-being of individuals is multifaceted. The professional growth through regular meetings, therapists receive constructive feedback, guidance, and insights from an experienced mentor. This promotes continuous professional growth and enhances their competence in providing effective mental health care. Case review and skill enhancement. Discussing caseload allows for in-depth case review, helping therapists navigate complex cases, make informed decisions, and improve their clinical skills. This in turn positively influences the quality of care provided to clients। तो यहाँ पर हमारी असाइनमेंट खत्म होती है। कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के बारे में, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। डोंट कॉपी पेस्ट, do not copy the explanation from any source, handouts or other। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। मेरे जो चैनल है उसके ऊपर काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स के शॉर्ट लेक्चर्स लगे हुए हैं, काइंडली से फॉलो करें। अगर आप लोग को असाइनमेंट से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। खुदा हाफिज।